गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 8 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो इसमें दे रखा है हमें कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। एक बार और पढ़ते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी जो त्रिभुज दे रखा है हमें, इनके किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो यानी ये जो रेखा हमने डी खींची है, तो यानी कि ये पूछ रहा है कि जो डी और ई हैं इनके क्या है, मध्य बिंदु हैं, यानी डी ए बी का मध्य बिंदु और ई ए सी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है डी ई, मिलाने वाली जो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि जो ए ई का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो जो रेखा बन रही है डी ई वो बी सी के समांतर होगी। ये सिद्ध करना है हमें, यानी सिद्ध ये करना है कि डी ई समांतर बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें दे क्या रखा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये हमें सवाल में दे रखा है, कह रहा है सवाल में। तो समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। तो और समझते हैं। तो दिया है हमें सवाल में ये दे रखा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये दे रखा है। और ई ए सी का मध्य बिंदु है, जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और सिद्ध करना है हमें क्या, कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करके लेके आना है। तो ठीक है, उत्पत्ति में क्या है करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम चूँकि। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु, तो हमने लिख लिया। चूँकि जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। जब डी जो है ए बी का मध्य बिंदु यानी बिल्कुल इस रेखा के बीच का पॉइंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए डी जो दूरी है वो डी बी के बराबर होगी। जब मध्य बिंदु होगा तो ए डी दूरी बराबर होगी बी डी बी के। तो हमने लिख लिया कि जो ए डी है वो डी बी के बराबर है, ए डी बराबर है डी बी के। अब क्या करेंगे हम, किस डी बी को हम नीचे ले आएंगे ए डी के, तो इधर बचेगा केवल एक, इसे मान लेंगे समीकरण 1। याद कर लिया। अब सेकंड कंडीशन में हमें ये भी दे रखा है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु ये इस रेखा का बीच का भाग है, ये बीच का पॉइंट है ये, तो इसका मतलब ये है कि ए ई की जो दूरी होगी वो बराबर होगी ई सी के। तो वही हम यहाँ पे कर लिया कि ए ई बराबर है ई सी के। अब ई सी को भी हम ए ई के नीचे ले आएंगे, तो यहाँ बचेगा 1, इसे कर लेंगे समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे कि समीकरण 1 में जो राइट हैंड साइड है और समीकरण 2 की जो राइट हैंड साइड है वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ये भी 1 है और ये भी 1 है, बराबर हैं। जब कोई एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो ये राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 व 2 से जो ए डी अपॉन डी बी है, ए डी अपॉन डी बी है वो किसके बराबर होगी, ए ई अपॉन ई सी की। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। चित्र में देखते हैं, यानी ए डी अपॉन डी बी का जो अनुपात है वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। तो जब बराबर है तो क्या होगा, तो डी ई जो है बी सी के समांतर हो जाएगी। प्रमेय कौन सी से, प्रमेय 6.1 से। इसमें कह भी रहा है 6.2 से। 6.2 से होगा कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो जो रेखा होती है वो तीसरी जो भुजा के समांतर हो जाती है। तो जब ये अनुपात बनना है हमारा कि जब ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, तो इसका मतलब जो बीच वाली रेखा डी ई है वो आधार बी सी के बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बराबर नहीं, समांतर, समांतर होती है। तो ये हमें बराबर का चिन्ह लग गया है, तो ये हम समांतर का चिन्ह लगा देंगे।
डी ई समांतर हो जाएगी बी सी। ये नियम क्या है, बी पी टी का विलोम दे रखा है। अगर डी ई समांतर बी सी दे रखी हो और हम तो ये हो जाता है, ये बी पी टी होता है, और ईट दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो जो रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। ये बी पी टी का विलोम दे रखा है। तो यहाँ से जो हमारा सवाल था वो सिद्ध हो चुका है। तो बच्चों इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।